गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारा ऑफिशियली दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे और क्यों हम इस सीरीज को लेकर आपके सामने आए। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो कि नीट का सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं और नीट में अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। आज का जो सेकेंड वीडियो है हमने फिजिक्स चैप्टर से उठाया है और फिजिक्स चैप्टर पे हमारा आज का जो वीडियो का कंसेप्ट है, हम लोग वेट एनालिसिस की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेट एनालिसिस ऑफ द फिजिक्स कि फिजिक्स के चैप्टर को चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हमें कितनी वेटेज देने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच एक धारणा होती है कि 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 चैप्टर्स है, तो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट इक्वल वेटेज इक्वल क्वेश्चंस है। हर चैप्टर का वेटेज इक्वल नहीं है, बल्कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है, क्वेश्चन की वैल्यू अलग अलग है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को और देखेंगे कि फिजिक्स का कैसे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है। इस एनालिसिस को शुरू करने की बात करें तो क्यों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीट एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है। नीट एक कंसिस्टेंसी पैटर्न को फॉलो करता है कि हर साल अगर हम क्वेश्चन के ट्रेंड को, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेल करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो पूछना क्या चाहता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो नीट का जो फिजिक्स का पेपर है वो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। कंसेप्ट इन्वॉल्व, बहुत छोटे कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप आईआईटी के कंसेप्ट की बात करें, आईआईटी के फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें, कंसेप्ट इन्वॉल्व है, फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम बोर्ड के हिसाब से बात करें तो आईआईटी का क्वेश्चन जस्ट लाइक द हाई ऑर्डर थिंकिंग्स, जबकि नीट में हाई ऑर्डर थिंकिंग की बात नहीं है, मेमोरी बेस्ड है और छोटा सा एप्लीकेशन कंसेप्ट है। वेटेज हेल्प राइट हमें हेल्प करता है कि किस चैप्टर्स में कौन सा वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है। यूजफुल फॉर वीक स्टूडेंट एंड ड्रॉपर्स और रिवीजन प्लानिंग में हमें हेल्प करता है कि कैसे कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, काम होगा। हम फिजिक्स एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स के कंसेप्ट को लिया है। हमने यहाँ पर 5 साल के क्वेश्चन के ट्रेंड को लिया है, 22, 23, 24, 25, 26 एग्जाम्स कैंसिल भी हुए, होने भी जा रहे हैं। जस्ट हमने अभी जो एग्जाम्स हुए थे उसका ट्रेंड लिया है और उसके आधार पे हमने 27 का एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन लेके चला है कि क्या। अगर हम चैप्टर्स की बात करें, हम एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस की अकॉर्डिंगली बात करें, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शंस, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर हम बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट, एवरेज 3 क्वेश्चंस मिनिमम हर साल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर बात करें तो अपने आप में एक ब्रॉड है कंसेप्ट। यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर एंड मिरर, तो ये 4 मेजर टॉपिक को कवर करता है और चारों टॉपिक मिलाकर ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस पर डे आते हैं। काइनेमेटिक्स की बात करें तो वहां पर 24 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पर डे हर ईयर पूछे जा रहे हैं।
तो हमने काइनेमेटिक्स में लिया है कि 27 में अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन की बात करें तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पर ईयर है। वर्क एनर्जी पावर 1 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर्स 3 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड 2 क्वेश्चन। तो ये ट्रेंड एनालिसिस हमारा कर रहा है मैकेनिक्स के कंसेप्ट में कि मैकेनिक्स में चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट 19%, 19 क्वेश्चन 22% कवर कर रहा है। उसके बाद काइनेमेटिक्स, देन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल 13%, ग्रेविटेशन 9% और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड 9%। तो टोटल लास्ट 5 ईयर ट्रेंड की बात करें नीट का तो टोटल 81 क्वेश्चंस मैकेनिक्स से अभी तक हमारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हमारे पास हीट और थर्मोडायनेमिक्स। ऑन एन एवरेज थर्मोडायनेमिक्स में 4 क्वेश्चंस एवरेज आ रहा है। काइनेटिक थ्योरी केटीजे की बात करें तो ऑन 2023 को छोड़ दें अनएक्सपेक्टेशन 5 क्वेश्चंस तो ये आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम टोटल हीट की बात कर ले, टोटल हीट की, तो ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन मिनिमम हर साल पूछे जा रहे हैं। 7 का ट्रेंड है, मैं 6 लेके चल रहा हूं। 5 + 2 7, 7 5 7 6, तो 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हीट हमारा पर ईयर टच कर रहा है। ऑक्सीडेशन एंड साउंड्स की बात करें 23 एक्सेप्शंस था, तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आपके साउंड से हर साल टच हो रहे हैं। अब आते हैं, हमने यहां इलेक्ट्रो और मैग्नेट को एक साथ कर दिया। रीजन उसके पीछे है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट ऑल आर द मिक्सअप कंसेप्ट। मिक्सअप कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट, करंट का कंसेप्ट मैग्नेट में यूज हो रहा है, मैग्नेट का कंसेप्ट करंट में यूज हो रहा है। तो जस्ट एक कंबाइंड बंच हमने इसमें बनाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एवरेज 6 क्वेश्चंस पर ईयर। करंट इलेक्ट्रिसिटी 26 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, बट एवरेज अगर लेकर चले तो 4 क्वेश्चंस पर ईयर। मैग्नेटिक की बात करें तो 2 क्वेश्चंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो 2 क्वेश्चंस। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट। दिस इज द परसेंटेज अगर हम बात करें तो टोटल 95 क्वेश्चंस आपके 2022 से लेकर 26 तक अभी तक पूछे जा चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट सबसे ज्यादा 28%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 28% और मैग्नेटिक टर्म्स से अगर हम बात करें तो 15.8% और 27.4%। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट ऑफ दिस। ऑप्टिक्स की बात करें, एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस लेकर चला आ रहा है, दैट इज द 4 क्वेश्चंस पर ईयर। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो डुअल नेचर ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 2 क्वेश्चन। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। डुअल नेचर सबसे ज्यादा 13%, एटॉमिक स्ट्रक्चर 33% एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 18%। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि क्यों हमें ट्रेंड समझने की जरूरत है। लाइक अगर हम इस चैप्टर की बात करें डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। तो अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंबाइन कर दें तो ये जो परसेंटेज है मेरा वो बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मेन फोकस। हम बात करें 45 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
उसके बाद मॉडर्न, साउंड एंड ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस, और फिर हीट इज द 3 क्वेश्चन. तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ट्रैक फॉर द लास्ट 5 years. ट्रेंड की बात करें तो मैकेनिक्स थोड़ा सा बढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मॉडर्न, दैट इज द फर्स्ट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मॉडर्न, साउंड और ऑप्टिक्स इज द कांस्टेंट, हीट विल बी द अप एंड डाउन. हीट के क्वेश्चंस कभी 3 कभी 2 होते. अगर ओवरऑल हम परसेंटेज की बात करें, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे बड़ा टारगेट सेक्टर आपका मैकेनिक्स है. तो अगर जो बच्चे अभी री एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो मेरा उनके लिए सजेशन है कि गो फॉर द रिवीजन फॉर द मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट. कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने की अगर सोच रहे हैं तो गो फॉर मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न करेंगे तो उधर केमिस्ट्री में भी हेल्प हो जाएगा. फिर साउंड, ऑप्टिक्स एंड द हीट. तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द नीट प्रीवियस ईयर पेपर. तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था कि हमें किस चैप्टर से को कितना वेटेज देने की जरूरत है. ये एक जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो था. अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन 1 by 1 आए, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें. और अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर डिस्कशन, कंसेप्ट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड द चैप्टर माइंड मैप. मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े रह रहे हैं, तो और आपका ड्रीम अगर नीट में 720 स्कोर करने का है, तो वो टारगेट, वो गोल आप अचीव हमारे थ्रू कर सकते हैं. तो हमारे साथ जुड़े रहिए. हम जल्द आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे नए वीडियो के साथ, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जहां देखेंगे फिजिक्स के कारनामे और फिजिक्स के क्वेश्चन.